लिया जा चुका है, अगले 2 दिन में उस पर फैसला आ जाएगा। दूसरा ये कि क्या गठबंधन की शर्तों पर बदलाव होना चाहिए, आज भी आप लोग इस बात पर कायम हैं? उन शर्तों पर जिन पर यह समझौता किया गया था, हाँ। उन पर ये चुनाव अब नहीं लड़ा जा सकता। हाँ। लेकिन प्रजातंत्र है पार्टी में। हाँ। सबकी राय क्या है, नेता क्या सोचते हैं, हाँ। उसके मुताबिक ही फैसला होगा। क्या हज का बीजेपी में चेहरों की कमी इस रिश्ते के लिए एक मजबूरी में चलाने की वजह बन रही है? नहीं। हाँ। भाजपा में बिल्कुल भी चेहरों की कमी नहीं है। भाजपा के पास एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। हाँ। और ये बात ठीक है। हाँ। कि हमें कभी प्रदेश में मौका नहीं मिला। हाँ। हमारे किसी के नाम के साथ मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का बेटा या मुख्यमंत्री का रिश्तेदार नहीं जुड़ा हुआ। हाँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी हो। बहुत बहुत काबिल चेहरे हैं। मंशा रखी हो, लेकिन शासन सत्ता तक पहुंचना। हाँ। और आज के दिन में शासन सत्ता तक पहुंचने के लिए यदि बीजेपी को गठबंधन चाहिए तो बीजेपी अपने आप को सीनियर पार्टनर के रूप में जरूर प्रस्तुत करेगी और ये रुक नहीं सकता। हाँ। क्योंकि जो ये सर्वे हुआ है जिसका आप सूचना दे रहे हैं और समाचार पत्रों ने भी दी है। हाँ। उसमें भी कार्यकर्ताओं ने यही कहा कि शर्तों के अंदर बदलाव होना चाहिए। हाँ, और वो बदलाव होकर हाँ। रहेगा यदि ये गठबंधन रहा। हाँ। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हजका को भी ये पता है कि अकेले उनका भी अस्तित्व खतरे में है। हाँ। वो भी गठबंधन चाहते हैं, पुरानी शर्तें कहते रहेंगे, परंतु अल्टीमेटली उनको बड़े भाई की बातें, जैसा कि कह रहे हैं इनके प्रवक्ता कि हमारे बड़े भाई हैं, तो उसको शर्त माननी पड़ेगी। वो मानते भी आए हैं, तभी तो बीजेपी पर आरोप लगते रहे हजका की तरफ से कि दबाव की राजनीति करती आई बीजेपी और हम सहते रहे। बीजेपी के सामने 2 ऑप्शन है। हाँ। गठबंधन के लिए वो कोई ज्यादा मजबूर खड़ी हुई नजर नहीं आ रही। हाँ। उसके सामने 2 ऑप्शन है। हाँ। इनेलो राजनीति की तस्वीर और हरियाणा की राजनीति के रंग भी, जहां कांग्रेस में उथल पुथल देखी जा सकती है, वहीं हजका बीजेपी
कि इस अजब गजब रिश्ते की प्रेम कहानी भी अपने नए रंग में जरूर रंगती हुई नजर आ रही है। वहीं जहां बात इनेलो की तो मजबूरियां वहां भी बहुत हैं, क्योंकि बड़े नेता जेल में हैं, बड़ी लीडरशिप की कमी है, सहारा उन्हें भी चाहिए। तो इस राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले कौन किसका सहारा लेगा और कौन किसको साथ देगा और कहां कहां गिर रही हैं बिजलियां, इस सब पर से भी पर्दा उठाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। किसान लगाए आस, बिखरती उम्मीदों को मिलेगा सहारा, क्योंकि अब है हेल्प, हरियाणा लोकहित पार्टी, सबकी खुशियों के लिए। जो है खेतों की शान, कम डीजल खपत के साथ दे बेमिसाल माइलेज, दमदार इंजन जो उगाए खेतों में सोना। हर किसान की है जो शान, एस ट्रैक्टर है उसका नाम। मेहनतकश किसान का वफादार साथी, सड़क पर शेर, खेत में सवा शेर। ट्रैक्टरों में नंबर 1 एस ट्रैक्टर। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सुन लेने वो तेरी बात या मेरी, मिली खुशियाँ की चाबी। घटी टेंशन बढ़ी पेंशन, मिल रहा नोट गुलाबी। सुन लेने वो तेरी बात या मेरी, मिली खुशियाँ की चाबी। घटी टेंशन बढ़ी पेंशन, मिल रहा नोट गुलाबी। बहुत घना दुख हो जाता, बड़ा टोट की मार बुढ़ापे में। अपना बुढ़ापा भूल गई, मिली 1000 लिफाफे में। उड़ा के काम हमारा, उड़ा के काम हमारा बढ़ गया मानिब, होगी दूर खराबी। घटी टेंशन बढ़ी पेंशन, मिल रहा नोट गुलाबी। नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। सभी हरियाणा वासियों को मेरा सादर प्रणाम। लोकतंत्र में जनता से बड़ी ताकत नहीं होती दोस्तों। आओ हम अपनी ताकत दिखाएं और इन सभी राजनीतिक दलों को बताएं कि हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है। मेरा आपसे निवेदन है, 17 अगस्त को जींद में हरियाणा लोकहित रैली में बढ़ चढ़कर